तारिक साहब 2026 में ही क्यों पकड़े गए? इनका पर्सनल ईयर क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे इनकी पर्सनालिटी क्या है? आखिर अचानक सडन इनकी गिरफ्तारी, इसको आप क्या मतलब देंगे? ये एयरपोर्ट पे सडन क्यों गिरफ्तार हुए? आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम बात करेंगे रेहान तारिक साहब की। उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं। वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से वापस आ रहे थे और उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया कि आप स्टॉप लिस्ट में हैं, और वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया अचानक मुझे। तो जो ये जो अचानक सडन जो चीज़ें होती हैं, तो उससे मुझे थोड़ा वो हुआ कि मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज़ करूँ। जब मैंने जो मुझे शक था वही निकला, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये पर्सनैलिटी नंबर 4 है। 4th ऑफ अप्रैल इनकी पैदाइश का दिन है और महीना भी अप्रैल है, तो डबल 4 आ गया इनके पास। तो जब 4 आता है, आपको अगर पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो फिर भी बता देती हूँ, जब 4 या 8 पर्सनैलिटी होती है, उनके साथ सडन चीज़ें हो सकती हैं। सडन कोई बीमारी का आना, सडन गिरफ्तारी, सडन सडन होती है, यानी कि वो भी चौंक गए कि भई मैंने ऐसा क्या कर लिया जो आपने मुझे अरेस्ट कर लिया है। तो पर्सनैलिटी नंबर 4 इनके साथ ऐसे ही होता है। सडन का अचानक, जैसे किसी का लॉटरी निकल जाए, या अचानक एक्सीडेंट हो जाए, या अचानक कोई बहुत भारी नुकसान हो जाए, अचानक गिरफ्तार या जेल में चले जाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो 4th ऑफ अप्रैल, अच्छा, जब मैंने इनकी पर्सनल ईयर देखा तो पर्सनल ईयर 9 पे चल रहा है। 9 जब आता है तो वो आपको कमांडिंग सूरत हाल में डालता है, लीडरशिप, एक कमांडर, एक फ़ौजी। आपको देखें आप कि 9 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक फ़ौजी है, अफ़सर है, ऑफ़िसर है, अथॉरिटी लेने वाला, और बोल्ड और निडर, और किसी से डरने वाला नहीं है ना। तो जो रेहान तारिक साहब ने, ये इसी साल क्यों फँसे? इसी साल इन्होंने क्यों इतने सवाल किए कि नकवी साहब से इन्होंने जो सवालात किए और जिस बहादुरी के साथ सवालात किए, और पॉइंट निकालते गए कि नहीं, नहीं आप हवाला दे दें, आप ऐसे, जो भी कुछ था उनका, ख़ैर मैं उस टॉपिक पे नहीं आ रही। ऐसा क्यों हुआ इनकी पर्सनैलिटी में? क्योंकि देखें, एक होता है यूनिवर्सल ईयर, जैसे 2026 नंबर 1। अब आप देख लें पूरी दुनिया में 1 का कैरेक्टर क्या है? एक हुक्मरान, एक राजा। जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं नंबर्स के, ठीक है? तो 1 का कैरेक्टर होता है कि जी लीडरशिप, हाकिम, हुक्म देने वाला। तो आप देख लीजिए जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों में कहीं जंगी सूरत हाल बनी हुई है, कहीं पर लॉ चेंज हो रहे हैं, कहीं पे जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, ठीक है? अलग-अलग मुल्क की अलग-अलग सूरत हाल है। तो ये है 1। जब पर्सनल ईयर जो होता है वो हमारी अपनी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो ईयर निकलता है, उस ईयर में आपके कहते हैं ना, यार वो साल मेरा बड़ा अच्छा गया था, यार ये साल जब से आया है ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तो किसी ने जादू करवा दिया है, जब से ये साल, यार 4 महीने 6 महीने हो गए, मैं इतना परेशान हूँ। हर चीज़ जादू नहीं होती, देखिए। आपका पर्सनल ईयर जब आता है तो वो आपसे ऐसे या तो डिसीजंस करवा देता है, या आप ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं, अगर वो एंटी है, अगर वो एनिमी है। तो रेहान तारिक साहब के साथ भी यही हुआ कि 9 नंबर 4 का एंटी है, दुश्मन नंबर है। अब वो है पर्सनैलिटी नंबर 4, उनका पर्सनल ईयर आ गया 9। 4 वैसे ही रिबेलियस होता है, 4 वैसे ही अपनी करता है, अपने मनमौजी नंबर है, एक गुंडा नंबर है। ऊपर से 9 आ गया तो 9 उसमें क्या करेगा, 9 उसको और बढ़ावा देगा। उसके अंदर और बहादुरी आएगी, वो बिल्कुल नहीं डरेगा, वो कहेगा मैं क्यों डरूँ किसी से? मैं कम हूँ कोई? क्योंकि एक ऑफ़िसर का नंबर है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो एक ऑफ़िसर की तरह वो सवाल पूछ रहे थे नकवी साहब से। उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कोई आर्मी ऑफ़िसर या कोई पुलिस ऑफ़िसर किसी से पूछ रहा हो, पूछ-गछ कर रहा हो, ठीक है? सर ये 9 है, ठीक है? तो वो एंडिंग का होता है, कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है आपकी, ठीक है? अब जो कुछ ख़त्म होगी तो नई शुरुआत भी तो होगी ना? जो नेक्स्ट ईयर आता है वो 1 पे आता है, 9 के बाद 1 आता है। तो अब इसमें हम बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि यार आप ये काम मत करिए, या आप अपनी जॉब स्विच मत कीजिए इस वक़्त, ठीक है? क्योंकि ये एंडिंग चल रही है, तो आप नेक्स्ट ईयर जॉब का कीजिएगा, क्योंकि वो एक शुरुआत है, स्टार्टिंग है।
तो इन्हों और फिर गुस्सा भी आ जाता है। 9 के साथ खामखा जब पर्सन ईयर 9 पे आता है, तो आपको भी गुस्सा आता है और कहीं न कहीं सामने वाला खामखा आपसे भिड़ता है, खामखा उसे गुस्सा आएगा। आप मियाँ-बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बहन-भाइयों में ख़राब हो सकते हैं, कलीग्स के साथ हो सकता है। तो अब इनके साथ क्या हुआ कि ये एक सवाल पूछ रहे थे और फँस गए। तो इस तरीके का होता है, ठीक है? 9 तो क्योंकि इनका एंटी है, अगर वो कोई पर्सनैलिटी नंबर 1 होता, किसी की तारीख पैदाइश 19 होती और उसका पर्सनल ईयर 9 आता, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूँकि ये 4 हैं, तो ये बेचारे उस परेशानी में आ गए और इनके साथ ये हुआ और इनके रेहान तारिक साहब जो हैं, उनके लिए 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने थोड़े मुश्किलात के हैं। अक्टूबर बेहतर होगा इनका अ, नवंबर बस सो-सो होगा, दिसंबर अच्छा होगा और जनवरी बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि ये अच्छा हो जाएगा इनके लिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अपने व्यूअर्स को कि देखिए आप लोगों को चाहिए कि अपना जायचा बनवाएँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो इंडिविजुअल पर्सनल ईयर है, वो अगर अच्छा है तो इस ईयर में आप घर ले सकते हैं या नहीं। अगर अच्छा ईयर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप शादी कीजिए, घर लीजिए, जॉब अच्छी कोई आप जाएँगे या कोई वीज़े की प्रॉब्लम आ रही है आप उसमें करेंगे तो फट से हो जाएगा। और अगर नहीं अच्छा चल रहा तो हम उन्हें सिर्फ़ गाइड करते हैं कि देखिए इस साल को इस तरीके से आपने निकाल देना है, इसमें आपको ये रेमेडी करनी है और ये अस्कार पढ़ने हैं, ताकि ये साल आपका स्मूथली चला जाए, किसी बड़ी मुसीबत में आप ना फँसें। जैसे रेहान साहब अभी एक बड़ी मुसीबत ही कहूँगी ना मैं, अल्लाह ताला किसी को भी जो है अस्पताल और कोर्ट क कचहरी और थानों से महफूज़ रखे हम सबको, आमीन इलाही आमीन। और अल्लाह ताला आसानियाँ दे, तो आप लोग भी अपना या आपके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका फ़ौरन जायज़ा बनवाया करें। फ़ौरन उनकी डेट और फुल डेट, उनका पूरा नाम और नाम भी सही रखें। तो मशवरा होता है ये किसी से समझ लें कि भई मैं अपने बच्चे के लिए एक चीज़ बनवा के रख लूँ ताकि हमें पता हो कि भई ये चीज़ें हैं और अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ मिसिंग है, तो इसको कैसे पूरा किया जाए। ठीक है? तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था और रेहान तारिक साहब के लिए जो परेशानी का सबब बना, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। तारिक साहब जो हैं, उनका नेम नंबर भी 9 पे आ रहा है जो कि उनका नेम नंबर नहीं आना चाहिए 9 पे। क्योंकि 9 जो होता है वो एंटी नंबर होता है। तो जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नेम नंबर अलाइन नहीं होगा, तो आप अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। आप प्रॉब्लम से आपको गुज़रना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि बच्चे का नाम बहुत खूब अच्छा रखिए, प्यारा रखिए और नाम को बिगाड़े मत, ठीक है? तो नाम रखना ये क्यों है कि देख के रखें, अच्छा रखें। तो देखिए उसकी वाइब्रेशंस होती हैं हर नंबर की। अगर आप एनिमी नंबर पे ले आएँगे, तो वो बच्चा स्ट्रगल देखेगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहेगा। फिर ऊपर से नेम नंबर भी खराब हो उसका, फिर कोई पर्सनल ईयर तो हर साल चेंज होते हैं। तो जब वो नंबर अब जैसे रेहान साहब के केस में नेम नंबर भी 9 पे आ गया, पर्सनल ईयर भी 9 तो डबल 9 हो गया। अब वो 4 नंबर को उसने घेर लिया समझ लीजिए, ठीक है? फोर्सेस ने घेर लिया जैसे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आई होप कि आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो, मैं बता रही होती हूँ अपने व्यूअर्स को कि देखिए ये नंबर जो होते हैं ना, ये काम करते हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई है, ठीक है? ये हर एक प्लैनेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, आसमान, ज़मीन, ठीक है ना? इनकी कोई ना कोई वजह है बनाने की। तो हमें गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।